एक बहुत ही अच्छा दिन आ रहा है जिस दिन आप बहुत ही छोटी छोटी रेमेडीज आप करते हैं तो आपकी जिंदगी से पितृ दोष का जो पितृ दोष है वो हमेशा हमेशा के लिए निकल सकता है। ये दिन आ रहा है इस मंथ यानी कि अप्रैल के महीने में 8 अप्रैल को, जिस दिन सोमवती अमावस्या है। ये इस साल की पहली अमावस्या है। देखा जाए तो अमावस्या हमारे हर महीने के एक दिन को होता है, जिस दिन हम अपने पितरों को खुश या अपने पितरों को सेटिस्फाइड करने के लिए या ताकि वो हमें ब्लेसिंग्स दें, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। आप दुनिया में जितने मर्जी रेमेडीज कर लीजिए, चाहे वो पैसे की, चाहे वो अपने जितने मर्जी प्लैनेट्स को खुश करिए, चाहे शुक्र को हो जाए, राहु हो जाए, बट जब तक आपके पितृ जो हैं वो खुश नहीं है तो आप जितनी भी रेमेडीज कर रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ आपको 10% मिलेगा। आपका 90% उस कोई भी रेमेडीज का आपको असर नहीं होगा जब तक कि आप पितृदोष अपनी कुंडली से जो है वो खत्म नहीं करते हैं। उसकी रेमेडीज हम बहुत करते रहते हैं क्योंकि हमें पितृदोष की रेमेडीज करना बहुत अनिवार्य है। और इस साल की पहली सोमवती अमावस्या पे एक तरह से ये एक आपके लिए एक तरीका है जिसमें आप अपनी कुंडली से पितृदोष खत्म कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी रेमेडी बताऊंगी इस साल की पहली सोमवती अमावस्या की। ये साल की पहली सोमवती अमावस्या है जो आ रही है 8 अप्रैल को। क्या ऐसे जादुई उपाय करेंगे जिससे हमारे पितृ हमेशा हमेशा के लिए हमारे से खुश हो जाएं, हमारे ऊपर धन संपत्ति, जो कह सकते हैं शांति, खुशियां, हर चीज वो ब्लेसिंग्स दे, नुछावर करे हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर। आज ये वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए जिसमें आपको मैं कुछ जादुई रेमेडीज बताऊंगी ताकि आप अपने पितरों को कैसे खुश कर सकते हैं। पितरों को खुश करना चाहते हैं, एक बहुत ही छोटी सी रेमेडीज का पार्ट शुरू करने जा रही हूं जो इस बार आपने करनी है सोमवती अमावस्या को। आपकी कुछ रेमेडीज आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है और पितरों को खुश करना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि अगर आपके पितृ खुश है तो आप जितने भी, अगर कहते हैं ना कि हमारे पितृ खुश है तो हम कोई भी रेमेडी ना भी करेंगे तो भी हमारी घर को, हमारी फैमिली को एक खुशहाली का आशीर्वाद हमेशा लगेगा। सो इस बार की जो हमारी सोमवती अमावस्या उसकी रेमेडीज इस प्रकार है, इनको आपने जरूर करना है। पहला है, आपने अपने घर के जो आपके घर के बाहर पीपल का पेड़ है या आप घर के बाहर मंदिर में पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ पे आपने 5 दिए जलाने या एक दिया जलाना जिसमें 5 बाती हो। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है या आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, यहाँ आप कहीं बाहर की कंट्री में रहते हैं, तो आप कोई भी एक पेड़ ले लीजिए। पेड़ तो आपको दिखेगा। अगर आप दिया जला सकते हैं तो दिया जलाइए, अगर नहीं भी जला सकते तो सिर्फ और सिर्फ काले तिल लेके जाइए अपने घर से। वो काले तिल वहां उस पेड़ के पास थोड़े से स्प्रिंकल कर दीजिए या छोड़ दीजिए या दबा दीजिए, जिससे भी आपने करना है। आपको इससे बड़ा फायदा होगा। आपके पितृ जो है, क्योंकि पेड़ों में जो पेड़ आपको दे सकते हैं और जो एनर्जीज, जो इच्छाएं आपकी वो पूरी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। दूसरी रेमेडी, काम करिए, आप अपने घर के साउथ डायरेक्शन में जहां पे है वहां पे घर के बाहर से एक पानी का लोटा भर लीजिए। आपके घर के बाहर अगर मंदिर है तो वहां से जरूर ले लीजिए। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो कहीं से भी आपको कोई भी टैप दिखता है तो वहां से उस लोटे का पानी भर लीजिए और वो पानी में थोड़े से तिल डाल के आप अपने घर के साउथ डायरेक्शन में रख दीजिए। और ये जो लोटा है ये आपने अगली अमावस्या पे इस पानी को इस्तेमाल करना है। अगली अमावस्या पे ये पानी आप अपने पेड़ पौधों को डाल दीजिए और फिर दोबारा से एक लोटा वहां पे साउथ डायरेक्शन में आप अपनी दक्षिण दिशा में, अपने घर की दक्षिण दिशा में तिल डालकर वहां पे रख सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपके पितरों से। बहुत ही अच्छी और बहुत ही इजी रेमेडी है ये, तो आप हमेशा अपने घर में करिए, पर ये करनी हमेशा अमावस्या पे ही होती है। सो इस बार सोमवती अमावस्या पे जितनी भी रेमेडीज आप अमावस्या पे करते हैं उससे ज्यादा बेनिफिट इस दिन मिलेगा।
इसके साथ साथ आपने एक पर्चा, क्योंकि हम जब भी अपनी मुश्किलें, जब आपके चैलेंजेस आते हैं, जितने भी आपके चैलेंजेस आए, वो सारे चैलेंज को एक पेपर पे लिखिए। ब्लू पेन के साथ आप एक पेपर पे लिख लीजिए, व्हाइट पेपर के ऊपर, उस जितने भी आपके पैसे से रिलेटेड है या आपके रिलेशनशिप से या हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपका चैलेंज आ रहा है उसको आप लिखिए। उसके ऊपर थोड़े से काले तिल डालिए। अब ये काले तिल जो है एक तरह से ये एक मास्टर स्ट्रोक का काम करते हैं इस अमावस्या के दिन। ये काले तिल और ये पेपर, आप उसको काले तिल को डालिए, उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर भी डाल सकते हैं और इसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ अपने पितरों को याद करिए और उनको बताइए कि आप ये वाली जो है आपकी जो मुश्किलें हैं वो आपकी जिंदगी से निकल जाए, और इनको फोल्ड करके अपने घर के किसी साउथ साइड में इसको किसी भारी चीज के नीचे रख दीजिए। मतलब जो, चाहे आप अपने बेड के नीचे भी रख सकते हैं, जो हैवी बेड होता है उसका हैवीपन उस पेपर के नीचे आना चाहिए। आप देखेंगे ये रेमेडी आपको इतनी कारागार होगी ना, ये रेमेडी इतनी सही है आपके पितरों की तरफ से। ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अपने अपने पितरों की तरफ से सपने भी आते हैं और उनको वो सपने नहीं आने चाहिए, या हमें हमारे पितर कई बार हमसे चीजें कुछ मांग रहे होते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशन में भी आप इस दिन, यानी कि अमावस्या वाले दिन, सोमवती अमावस्या है, इस दिन आप किसी को भी कम से कम 1 नहीं तो 5, अगर आप 5 लोगों को करा सकते हैं तो 5 लोग ले लीजिए, नहीं तो कम से कम किसी एक इंसान को जो आपकी फैमिली का ना हो, जो आपकी फैमिली का नहीं हो, उसको आप एक दूध का गिलास जरूर पिलाइए। दूध का गिलास आप जरूर पिलाइए, आपके लिए बहुत 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 कारागार रहेगा। आपकी फैमिली का पर्सन नहीं होना चाहिए, या आपका कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, ना आपका कोई फ्रेंड होना चाहिए, आप किसी एक पर्सन को 1 गिलास दूध जरूर पिलाइए इस अमावस्या पे। अगर कर सकते हैं तो 5 लोगों को करिए, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को 1 गिलास दूध जरूर पिलाइए। आपकी ये अमावस्या के दिन जितनी भी चीजें होंगी, जितनी भी ब्लॉकेजेस होंगी, वो सारी की सारी ब्लॉकेजेस खुल जाएंगी। दान धर्म तो जरूर करिए इस दिन, मंदिर में जरूर जाइए। अपने जितना इस दिन मंदिर जाएंगे, दान धर्म करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा।